हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम लोग मैप मेथड के बारे में देखेंगे। और मैप मेथड ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन जावास्क्रिप्ट। तो हम लोग मैप मेथड कैसे और क्यों यूज करते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो मैंने एक ब्राउज़र ओपन करके रखा हुआ है एंड ब्राउज़र पे मैंने एक स्क्रिप्ट रन किया हुआ है। देखिए आप, यहाँ पे मैंने कुछ कुछ वीडियो पहले भी बनाया, उसका है मेरे पास एंड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज है, फाइल है। एंड यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट को ऐड किया है। आपको आई होप कि आपको यह पता ही होगा। और मेरा यहाँ पे मैप जीएस है। ओके, तो मैप मेथड के बारे में हम लोग सीखते हैं। तो मैप मेथड है क्या? तो मैप मेथड क्या है? जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है जो क्या करता है कि आपके जो एरे हैं उसको वो मॉडिफाई कर देगा, और मॉडिफाई करके वो नया एलिमेंट को जो है वो क्रिएट करेगा। ओके, तो मैप इज जावास्क्रिप्ट एरे मेथड। एरे मेथड मीन्स क्या? आप उसको एरे पे ही यूज कर सकते हो, ना कि आप उसको ऑब्जेक्ट पे यूज कर सकते हो। ओके, तो आप ऐसा नहीं कि आप जाके ऑब्जेक्ट पे आप मैप मेथड यूज करो। तो आप जो है ये मैप क्या है कि ये एरे मेथड है, आप एरे पे यूज कर सकते हो। ओके, सो मैप इज ए जावास्क्रिप्ट एरे मेथड दैट कैन मॉडिफाई द एरे एलिमेंट। यानी एरे के अंदर जो भी आपके एलिमेंट होगा उसको मॉडिफाई कर पाएगा, एंड देन वो क्या करे, एक न्यू एलिमेंट, न्यू एरे जो है वो क्रिएट करके देगा। ओके, सो हम लोग देखते हैं, एक फंक्शन के थ्रू हम लोग समझेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एरे बनाता हूँ। लेट ARR 1 इक्वल टू, मेरे पास कुछ नंबर है, सपोज मैं रन कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो मैं इस नंबर को डबल करना चाहता हूँ। आई हैव, मुझे क्या चाहिए कि एक एरे चाहिए जो इसका जो है वो डबल हो। ओके, तो मैं इसको कैसे करूँ? तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, एक मैं कॉन्स्ट के नाम से, कॉन्स्ट डबल नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ। डबल के नाम से मैं एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ। आई होप कि आपको एरो फंक्शन पता ही होगा। ओके, और यहाँ पे मैं एक एरे को मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा। ओके, यहाँ पे मेरा एक एरे जाएगा, और एरे पे मैं मैप मेथड का यूज करूँगा। ओके, और ये मेरा क्या रिटर्न करेगा? ओके, तो ये रिटर्न न्यू एलिमेंट भी करेगा। ओके, तो मैं रिटर्न स्टेटमेंट देखता हूँ, रिटर्न समथिंग करेगा वो। अभी मैं बताऊँगा क्या रिटर्न करेगा, क्योंकि मुझे रिटर्न में क्या चाहिए, रिटर्न में इसका डबल चाहिए। डबल में क्या चाहिए, एक एरे चाहिए, एरे के अंदर मेरा चाहिए इसका डबल होना चाहिए, 2 4 6 8 ब्ला ब्ला ब्ला, इसी टाइप से चाहिए ना। ओके, आपको देख लेना यहाँ हो जाएगा। ओके, तो रिटर्न में कुछ करूँगा। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जब आप फंक्शन बनाते हो तो उसको कॉल भी करना पड़ता है। तो मैं फंक्शन को यहाँ पे कैसे कॉल करूँगा? डबल यहाँ से किया, एंड मैं यहाँ पे किया, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक एरे को पुट कर दूँगा। ओके, मैं यहाँ पे एक एरे को पुट कर दे, तो ये मेरा फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन मैंने डबल बनाया है, ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गया। और इसको देखना है, अगर आप कंसोल में देखना है तो कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग। इतना तो आपको पता ही होगा। ओके, चलिए मैप मेथड के बारे में जानते हैं, मैप मेथड कैसे लगाते हैं। चलिए, मेरे पास क्या है कि एरे है। ओके, एरे डॉट मैप, मैप मेथड लगाए। ओके, मैप मेथड के अंदर क्या होगा, एक मेरा कॉल बैक फंक्शन जाएगा। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है मैप मेथड के अंदर क्या जाएगा, कॉल बैक फंक्शन जाएगा। कॉल बैक फंक्शन के अंदर क्या क्या रहेगा, एक वैल्यू रहेगा, एक इंडेक्स रहेगा, और एक एरे होगा। एरे इटसेल्फ रहता है। ओके, तो ये आप पहले सिंपल वाला समझो, उसके बाद मैं देखता हूँ। ओके, तो मैं एक क्या वैल्यू, वैल्यू मीन्स कि आपका जो भी आइटम रहेगा, आइटम जाएगा। ओके, एरे के अंदर जो भी आइटम रहेगा वो आइटम जाएगा। ओके, तो मैं एक यहाँ पे एरे फंक्शन लिखता हूँ। मैं ऐसे एरे फंक्शन लिखा। ओके, चलिए, मैंने एक एरे फंक्शन लिखा। एरे फंक्शन में क्या जाएगा, एरे फंक्शन में एक आइटम जाएगा। ओके, आइटम क्या, इस एरे का एक आइटम, एरे का आइटम क्या है, एरे का आइटम देखिए, एरे का आइटम क्या, 1 है। ओके, तो ये यहाँ पे आइटम का जो वैल्यू आएगा वो 1 आ जाएगा। फर्स्ट इटरेशन पे जो है, पहला बार अगर लूप चलेगा तो क्या हो जाए, आइटम का वैल्यू 1 आएगा। सेकेंड बार आइटम का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। थर्ड बार जो आइटम का वैल्यू क्या आएगा, यानी ये प्रत्येक एलिमेंट पे एक लूप चलाएगा। ओके, तो ये कितने बार लूप चलेगा, कितना है यहाँ पे एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार ये लूप चलेगा। ओके, चलिए, तो मुझे रिटर्न में क्या करना है, तो मैंने मान रिजल्ट में लिख देता हूँ। रिजल्ट मैंने लिखा। ओके, रिजल्ट मैं पहले इसको देख लेता हूँ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये एरे क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा, मुझे क्या चाहिए, आइटम का दूना चाहिए, यानी आइटम मल्टीप्लाइड बाय
2, दैट इज़ करेक्ट। ओके, तो ये मेरा आइटम को दुगुना कर देगा और ये जो है यहाँ पे मुझे एक न्यू एरे दे देगा, लेट न्यू एरे इक्वल टू ये दे देगा। ये एक न्यू एरे आ गया। अब मुझे इस न्यू एरे को क्या करना, रिटर्न करना है, न्यू एरे को रिटर्न करना है। ये जो मेरा डबल फंक्शन है वो न्यू एरे को रिटर्न करके देगा, तभी तो मेरा आंसर आ पाएगा ना। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया। तो आप मेरा पोर्ट जो है यहाँ पे 5500 पे खुला हुआ है, 5500 पे। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और देखता हूँ ब्राउज़र पे क्या जाता है। यहाँ पे ब्राउज़र पे कुछ एरर दिख रहा है, मैप 8 नंबर लाइन पे कुछ एरर आ रहा है। ओके, मैं देखता हूँ 8 नंबर लाइन पे क्या है। ओके, यहाँ पे जो है 8 नंबर लाइन पे मैं मिस्टेक किया है, यहाँ पे ब्ला ब्ला लिख दिया हुआ है इसलिए। ओके, मैं सेव किया और यहाँ पे देखो आप, मेरा जो एरे है, एरे देखो आप डबल हो गया। 7 लेंथ का है, 2 4 6 8 10 12 14। तो ये मेरा एरे जो है वो डबल हो गया। ओके, मैं ओरिजिनल एरे आपको दिखाऊँ तो ओरिजिनल एरे आप यहाँ पे console.log ओरिजिनल एरे करोगे, console.log अगर आप ओरिजिनल एरे करोगे, ये मेरा ओरिजिनल एरे है। अगर मैं ओरिजिनल एरे को यहाँ पे फिट करूँ तो और इसको सेव करूँ, आप देखो ब्राउज़र पे क्या आ रहा है। ब्राउज़र पे देखिए ये जो है 21 लाइन पे, 22 लाइन पे, 22 लाइन पे क्या आ रहा है मेरा, तो है ये ओरिजिनल एरे आ रहा है। और ये जो मेरा फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है इसका डबल, तो वो मेरा यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। और आप इसका अगर कोई भी ऑपरेशन करना चाहते हैं, क्या ऑपरेशन होगा, लाइक कि आप इसको स्क्वायर करना चाहते हैं, तो स्क्वायर कैसे करेंगे। स्क्वायर करने के लिए आप यहाँ पे ऐसे कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपका स्क्वायर करके दे दिया। और अगर आप क्या करना चाहोगे, सपोज आप, मेरे पास क्या है कि क्या करना चाहेंगे कि जितना भी एलिमेंट है सब में 1 ऐड करना चाहेंगे, तो आइटम मेरे पास है और आइटम में +1 कर देते हैं। तो क्या होगा, प्रत्येक आइटम में मेरा +1 आएगा। यहाँ पे क्या है, 1 था, 1 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा। आप देखो मेरा जो है ये आ गया, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, 4 5 हो गया, 5 6 हो गया, 6 7 हो गया, 8। तो ये आप ऑपरेशन कर सकते हो। एंड ओके, एंड अगर आप यहाँ पे जो है अगर दूसरा आर्ग्यूमेंट देना चाहो तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, इसका जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट रहता है वो इंडेक्स होता है, और थर्ड आर्गूमेंट जो होता है, अगर आपका कॉलबैक फंक्शन देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ वैल्यू, इंडेक्स और एरे, और यहाँ पे आप एरे भी लिख सकते हो। ओके, जो मैंने एरे यहाँ पे पास किया वो एरे है। अगर मैं यहाँ पे एरे ऑफ, यहाँ आइटम को हटा दूँ तो मैं एरे ऑफ इंडेक्स करूँ। ओके, ये मेरा एरे ऑफ इंडेक्स मतलब क्या है, ये एरे का इंडेक्स फर्स्ट लूप में इंडेक्स जाएगा। ओके, और वहाँ पे आप मल्टीप्लाई 2 करो। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ, ओके, यहाँ से मैं मल्टीप्लाई 2 करता हूँ तो मेरा सेम रिजल्ट होगा, ये डबल करके दे देगा। ओके, तो मैं सेव करता हूँ और आप देखना, तो ये मेरा डबल करके दे दिया। समझ में आया। तो मैं एक आपका फिर से समझाता हूँ। ये क्या है, डबल मेथड एक मैंने बनाया, उसमें मैंने एक एरे पास किया। एक मेथड में तो आप कोई भी मान लो कि यहाँ पे एरे आप नहीं लिखना चाहते तो कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन मैं एरे लिख के रखा हूँ। और इसमें क्या करा, एक एरे 1 जो मेरा ये एरे 1 था, उस मेथड में मैंने यहाँ पे डबल मेथड में मैंने पास कर दिया। ओके, तो यहाँ पे जो है आइटम से मैंने इटरेट कर दिया, प्रत्येक आइटम को मैं चेंज कर दिया। उसके मैं दूसरा क्या है कि इसमें इंडेक्स रहता है, उसके बाद एक एरे जो है मैंने इसमें जो पास किया वो खुद रहता है। तो आप इसको नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ओके।